नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी दोनों कैसे करनी है जिससे आपका रीट भी क्लियर हो जाए, पात्रता परीक्षा भी क्लियर हो जाए और सेकंड ग्रेड की भी अच्छे से तैयारी चलती रहे। क्योंकि दोस्तों दोनों वैकेंसीज बहुत बड़ी हैं, दोनों वैकेंसी अपना अलग महत्व रखती हैं और हमें किसी प्रकार का कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। बहुत सारे आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर बताया है कि रीट की तैयारी करें या फिर सेकंड ग्रेड की, तो जिसमें किसी में आपको रीट का कह रखा है, किसी में सेकंड ग्रेड का कह रखा है, लेकिन हम सबसे अलग चलेंगे। दोनों की तैयारी कर सकते हैं आप कैसे, और जिससे आपका रीट भी क्लियर हो जाए और सेकंड ग्रेड भी आपकी चलती रहे। लगातार पिछले आप 2-3 महीने से सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, लगातार सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं और मैंने खुद यहाँ पर सेकंड ग्रेड का हमने कोर्स करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो बगैर कॉमन पार्ट था, रीट के अंदर जो कॉमन नहीं था वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। यानी थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें रही होंगी, बाकी जो अब कॉमन पार्ट बचा है जो रीट के अंदर भी लगता है और आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी लगता है, वो अब मैं पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। मैथ्स का उदाहरण लूँगा, लेकिन बाकी ये वीडियो सभी के लिए होगा, सभी में चीज़ें कॉमन है। आप बस मैथ्स के अंदर आपका एसएस हो जाएगा और जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर चीज़ें आपकी थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाएंगी। अब साइंस है तो उसको साइंस का बेनिफिट मिल जाएगा रीट के अंदर, तो हर सब चीज़ों के लिए ये आपके लिए बेनिफिट होगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जब तक रीट और सेकंड ग्रेड नहीं होगा तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ इस चैनल पर मिलने वाली हैं, आप सोच नहीं सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी, सबसे पहले देखिए रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स भी आपके लिए आएगा, यानी ये अलग अलग है। सामाजिक के हैं तो सामाजिक आपको मिलेगा और सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आपके, देखिए सेकंड ग्रेड के अंदर 2 पेपर आपके होंगे और 40% अंक लाना दोनों पेपर के अंदर अलग अलग अनिवार्य है। यानी आप पहले पेपर की बात करते हैं तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा, तो इसके अंदर आपको देखिए क्वेश्चन वाइज बात करें तो 40 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, यानी 80 नंबर पहले पेपर के अंदर 200 में से आपके आने ही आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे, तो आप ना तो पहला पेपर छोड़ सकते ना दूसरा पेपर छोड़ सकते, दोनों की आपको परफेक्ट तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए ये आ रहा आपका फर्स्ट पेपर, देखिए साथ में रीट के अंदर भी ये चीजें कॉमन है और रीट देखिए निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सेकंड पेपर है। अब देखिए फर्स्ट पेपर के अंदर क्या आएगा, साइकोलॉजी, इसके अंदर भी आएगी। सारी चीजें जो कॉमन है वो आपको यहां पर तैयार करनी है। अब रोजाना साइकोलॉजी जरूर पढ़िए, क्यों, देखिए इसके अंदर आपके क्वेश्चन साइकोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर और रीट के अंदर 30 क्वेश्चन, तो ये तो 30 नंबर के हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं और यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन तो सही करने हैं। अब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो 20 क्वेश्चन तो आपके तैयार हो रहे हैं, ये भी तैयार हो रहे हैं, तो साइकोलॉजी नहीं छोड़नी है। दोनों के अंदर कॉमन है और लगभग सेम है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। अगर आप रीट वाली पढ़ रहे हैं तो सेकंड ग्रेड के अंदर भी चीज़ें आपकी सेम टू सेम आ जाएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो रही साइकोलॉजी। दूसरी बात देखिए राजस्थान जीके, ये चीजें आप पढ़ते रहे, निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। राजस्थान जीके, इसके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं भाई, और टोटल हो गए ये 2 गुणा में 80 नंबर का काम। अब यहां पर रीट के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन रीट तो आपकी क्लियर हो चुकी होगी, रीट के क्लियर हो चुकी है, तो जब थर्ड ग्रेड भर्ती होगी तो उसके अंदर ये आपका काम आने वाला है, राजस्थान जीके वाला पोर्शन। ये 80 नंबर का काम वहां पर भी आपको काम आएगा थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर, जो जनवरी के अंदर आयोजित होने वाली है। टाइम आपके पास सफिशिएंट है। देखिए रीट अब 7वें महीने के अंदर हो जाएगी, सेकंड ग्रेड आपकी 10वें महीने के अंदर होगी, तो ये 3 महीने का गैप है, उसके अंदर और भी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल भी साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, सेकंड ग्रेड को छोड़ आप ऐसे नहीं सकते, तो आप राजस्थान जीके भी साथ साथ में पढ़ते रहें। तो यानी टोटल क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहां पर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 40 और 20 60 क्वेश्चन आपके साथ साथ में तैयार हो रहे हैं, रीट की तैयारी भी कर रहे हैं और 60 क्वेश्चन आपके तैयार भी हो रहे हैं सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की, और आपको 40 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो लगभग आप एक जो पात्रता जो आपकी होती है, यानी मिनिमम नंबर 40% है, वो आप क्लियर करने की दौड़ में चल रहे हैं। बाकी चीजें हम बाद में कर लेंगे। 40 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें 10 आपके यहाँ पर करंट अफेयर भी आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके, विश्व जीके, जो आपकी राजनीति है उनमें से संबंधित पूछे जाते हैं। तो वो चीजें अलग हैं, वो एक बार चाहे ना करें, लेकिन ये चीजें आप साथ साथ में करते रहें, आपकी निश्चित रूप से देखिए रीट क्लियर होगी। देखिए अभी चीजें और बताता हूं मैं। अब बात करते हैं जो कॉमन चीजें हैं
मैथ्स के अंदर 9th और 10th वाला आपका पोर्शन लगता है, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्षेत्रमिति आपकी लगती है, लाइन रेखाखंड वाले लगते हैं, चरों के समीकरण आपके लगते हैं जिसमें आप x के y के मान निकालते हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाली लगती है। तो यानी कुल मिलाकर सेकंड ग्रेड के अंदर इससे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, और 2 से 3 महीने आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल से आपने की है तो आपको निश्चित रूप से ये पता होगा कि हमने जो बिना कॉमन वाला पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कॉमन वाला पार्ट करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन ये, और साथ में टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं भाई, टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी ये 40 नंबर का ये हो गया और 15 दुए 30 नंबर का ये हो गया, तो यानी 70 नंबर का काम आप रीट की तैयारी भी करेंगे और साथ में आपका ये सिलेबस भी यहां पर होगा। और ऐसे ही यहां पर मैथ्स के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? देखिए मैथ्स के अंदर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, यहां भी 30 क्वेश्चन आएंगे। यानी हालांकि यहां पर कुछ टॉपिक्स आपके और भी ऐड हैं, जैसे लॉस एंड प्रॉफिट हो गया आपका, जो आपके चक्रवर्ती ब्याज हैं, ये जो एक अलग यूनिट है, और कुछ चीज़ें और भी इसके अंदर आपकी आएंगी, लेकिन बाकी मोटा मोटी आपकी ये चीज़ें हैं। और ये आप करेंगे तो यहाँ पर आपके लगभग देखिए टीचिंग मेथड के सारे होंगे, टीचिंग मेथड के 15 क्वेश्चन आते हैं और 5-7 क्वेश्चन ये होंगे, तो लगभग 20-25 क्वेश्चन का आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कॉमन चीज पढ़े तो भी आपके 50 क्वेश्चन लगभग हो रहे हैं, रीट के अंदर 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, और साथ में आपकी सेकंड ग्रेड की भी तैयारी परफेक्ट चलने वाली है, कोई भी दो राय नहीं इस बात में। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर चीजें करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये रही बात। अब देखिए अब आपको पढ़नी है हिंदी पढ़नी है। देखिए आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हिंदी लगभग ऑलमोस्ट हिंदी होती है। सेकंड आप लगभग संस्कृत लेते हैं, संस्कृत या फिर इंग्लिश, मेन चीजें यही हैं। देखिए इन दोनों को भी आपको साथ साथ में पढ़ता चलना है। अब हिंदी पढ़ेगा, देखिए कितनी सरल है हिंदी, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है, और आप ये चीज़ें नॉर्मल पढ़ेंगे, एक रोजाना एक घंटा दोनों चीज़ों को देंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए 30 क्वेश्चन है, तो आराम से आप चीज़ें, अभी आपके पास 2 महीने का समय बाकी है, तो आप आराम से चीज़ें साथ में कवर अप कर सकते हैं। और जिसके पास साइंस है वो थोड़ा बहुत साइंस के अंदर अपने नोट्स है ना प्रीवियस, वो भी साथ साथ में पढ़ते रहे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं रीट भी आपकी क्लियर होगी और सेकंड ग्रेड की भी तैयारी आपकी परफेक्ट चलने वाली है। कोई भी तैयारी को आपको नहीं रोक सकता। लेकिन अगर सोचेंगे ना, ऐसे सोचेंगे भाई रीट की करें सेकंड ग्रेड की करें, तो उलझन में कुछ नहीं है, उलझन से बाहर निकल जाओ। ऐसे बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे कि आपको रीट की तैयारी करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड के अंदर आपकी कट ऑफ कम रहती है, ऐसा रहता है। कुछ नहीं करना, किसी के भरोसे नहीं रहना, दोनों की तैयारी करनी है और इस हिसाब से आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। देखिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस हिसाब से आप चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से आप रीट की भी परफेक्ट तैयारी करेंगे, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी परफेक्ट करेंगे, और किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बस इस तरह आप दोनों चीजें तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना कि कैसे आप अकेले नहीं, रीट सेकंड ग्रेड में से एक नहीं, दोनों की तैयारी परफेक्ट कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद जैसे ही आपकी तैयारी रीट हुआ, रीट पास, उसके बाद सेकंड ग्रेड के 3 महीने और भी आपके पास बचने वाले हैं, 3 नहीं तो ढाई महीने तो आपके पास निश्चित रूप से बचेंगे। अब 2.5 महीने के अंदर सेकंड ग्रेड का पहले चीजें आपने कुछ कर रखी हैं तो पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हो जाएगा। फिर इंडिया जीके वाला ये पोर्शन आप 2.5 महीने के अंदर चीजें तैयार कर सकते हैं अच्छे से, और आपका श्योर मैं कह सकता हूं ऐसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप एक परफेक्ट तैयारी में हैं। फिर ये सेकंड ग्रेड हो गई तो उसके बाद मैन भर्ती की तैयारी हो जाएगी, और क्योंकि उसमें मैन भर्ती में जोर नहीं आएगा, या आपने साइंस भी पढ़ी है, साइंस उसके अंदर आएगी, टीचिंग मेथड भी पढ़े हैं, टीचिंग मेथड उसके अंदर आएगा, और आपका राजस्थान जीके यहां पर तैयार हो रहा है, राजस्थान जीके भी वहां पर आएगा। तो क्या बचेगा थर्ड ग्रेड के अंदर? कुछ नहीं रहेगा, बस तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, शेयर जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।